हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि हमने कहा था कि हम यहाँ पे जो करंट अफेयर की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी। और हमने यहाँ पे कल जो 1 तारीख की थी वो हमने देख ली थी। आज हम यहाँ पे बातें करेंगे जो हमारी यानी कि आज की यानी कि 2 तारीख की जो हमारी करंट की वीडियो का जो सेशन रहेगा उसकी हम यहाँ पे क्या है बातें करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं हमारे यहाँ पे करंट के एमसीक्यू कौन कौन से रहेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या है बातें करेंगे। हाँ, अगर कोई लाइव है तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपके पास में मेरी वॉइस और जो वीडियो क्लियरिटी है वो अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही। तो वो भी क्या है एक बार आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। ओके, थैंक यू रवि जी। हाँ, तो बता दीजिए जो क्लियरिटी है वीडियो की वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है और बातें करेंगे उसके बारे में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल हमारा डांस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा यहाँ पे 29 अप्रैल को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा, यानी कि 29 अप्रैल को क्या है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु टुक ओथ एज विजिलेंस कमिश्नर ऑन 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को जो सतर्कता आयुक्त है उसके रूप में किसने यहाँ पे शपथ ग्रहण की है। तो ये की गई है यहाँ पे सुरेश एन पटेल के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं इसी के अंदर हम, देखो, एक्सिस बैंक टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू हाउ मच %, यानी कि जो एक्सिस बैंक है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत का लाभ ये कमाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा बी, 30%। क्लियर है? जो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी है उसको बढ़ा करके यहाँ पे कितना 30% कर दिया गया है। इसी के बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं, हु हैज बीन स्वेयर इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 28 अप्रैल, यानी कि 28 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो के रूप में यहाँ पे किसने शपथ दिलाई गई है। ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा बी, यानी कि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है उनको। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा। देखो, जो दीपांकर दत्ता के बारे में अगर बात की जाए तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर सीनियर जज थे, ठीक है, जो कि अब यहाँ पे इन्होंने इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या है चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है। सवाल बड़ा अब यहाँ पे ये आता है कि जो ओथ करवाने का काम होता है किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस का, उसको ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये ओथ दिलाई जाती है उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि वहां के गवर्नर कौन है। क्लियर है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह किशोरी। क्लियर है? उनके द्वारा ही इनको यहाँ पे ओथ दिलाने का काम क्या है किया गया है।
तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे ये बनता है कि इन्होंने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया है, यानी कि किसकी जगह पे ये यहाँ पे दीपांकर दत्ता आए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जस्टिस भूषण प्रद्युमन को क्या है रिप्लेस किया है, उनकी जगह पे ये आए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शंस बोर्ड ऑन 29 अप्रैल, यानी कि 29 अप्रैल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है यहाँ पे राजीव कुमार को। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। देखो राजीव कुमार के अगर बारे में बात की जाए तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, क्लियर है। और अब अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनको अपॉइंटेड किया गया है चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, क्लियर है। और इनकी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो ये अप्रूव की गई है कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में आती है। ठीक है, और अभी ये अपनी जो हाल फिलहाल जो सेवाएं हैं वो देंगे पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, क्लियर है। चलते हैं आगे। देखो विच सिटी यूज ए मोबाइल विच सिटी यूज ए मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, यानी कि किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क का इस्तेमाल किया है। तो ये किया गया है अगरतला के द्वारा। अब अगरतला के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। देखो अगरतला क्या है, एक स्मार्ट सिटी है। पीछे खबरों में सुना होगा आप लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है, उनमें से एक अगरतला भी है, क्लियर है। इन्होंने क्या किया है, एक मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क का निर्माण किया है स्मार्ट सिटी के तहत। और इसका काम क्या क्या है, देखो ये जो स्मार्ट सिटी है ये जो सबमिट करेंगे ना सैंपल, उनको क्या है हैंड ओवर कर देंगे जो हमारे सिटी चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिनको हम सीएमओ बोलते हैं, उन सीएमओ को क्या है ये ऑफर कर देंगे या उनको सबमिट करवा देंगे, क्लियर है। अब ये एक मेजर स्टेप है। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट है उसके अंदर बहुत सारा फायदा हमें इसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर है या फिर जो कोई भी, जैसे कि नर्सेस की बात करूं, डॉक्टर्स की बात करूं, उनको प्रिवेंटेशन या वेस्टेज के अंदर क्या है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके अकॉर्डिंग, क्लियर है। चलते हैं आगे। Who was the second largest spender in military expenditure in 2019, यानी कि 2019 के अंदर सैन्य खर्च में दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन था। तो देखो उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है चाइना का, क्लियर है। और सबसे पहला तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहला आता है यूएसए यानी कि अमेरिका का, दूसरा चाइना और तीसरा हमारा इंडिया का, क्लियर है। इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो अगर 2019 के अंदर बात करें तो चाइना ने अपना 5.1% इंक्रीज कर दिया था मिलिट्री के अंदर, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इन्होंने भी 6.8% इंक्रीज किया था, यानी कि जो सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट की यहाँ पे क्या है बात हो रही है। पहले की अगर हम बात करें तो पहला तो हमारा क्या है, यानी कि यूएसए है ही, जिन्होंने 3.5% इंक्रीज किया था, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया इज द फर्स्ट वर्चुअल Petersburg Climate Dialogue on 28 April. Who is current Union Minister of Environment, Forest? यानी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 28 अप्रैल को पहले आभासी पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पर्यावरण के वर्तमान के केंद्रीय मंत्री कौन है, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे। देखो ए रिपोर्ट बाय द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सेक्रेटरिएट स्टार्टेड दैट द APEC रीजन इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट हाउ मच % इकोनॉमिक decline in 2020 due to the impact of COVID-19, यानी कि जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है सचिवालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र को उम्मीद है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2020 के अंदर आर्थिक प्रतिशत में कितनी गिरावट आएगी।
देखो इन्होंने जो अपना अनुमान बताया है वो है 2.7%। क्लियर है, लेकिन जो मौजूदा हालात है देश के, उसके अंदर अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें क्या है देखने के लिए मिलेगा कि गिरावट यानी कि जीरो भी हो सकती है या फिर जीरो से नीचे भी हमें देखने के लिए क्या है मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज एस्टैब्लिश्ड the International Finance Service Center Authority through a notification on 29 April. The headquarters of IFSCA will be located in which city? यानी कि वित्त मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की, और इसका मुख्यालय हम लोगों से क्या है पूछा गया है कि कहां पे है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे गांधीनगर के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। आगे है जल शक्ति अभियान। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अप्रूव्ड वेरियस मेंश्योर टू कॉम्बैट द प्रेजेंट हेल्थ क्राइसिस। जल शक्ति अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन विच डे? जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल शक्ति अभियान के वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। जल शक्ति अभियान किस दिन शुरू किया गया था? क्लियर है, तो ये शुरू किया गया था 1 जुलाई 2019 को। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जो जल शक्ति अभियान है ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, जो कि अप्रूव्ड है और मेंश्योर किया गया है, उपाय किया गया है कि कॉम्बैक्ट ऑफ प्रेजेंट हेल्थ क्राइसिस, जो कि कोविड-19 के तहत जो क्राइसिस चल रही है उससे निपटने के लिए। अभी बात ये की गई है कि जो लेबर फोर्स है या फिर रूरल एरिया है इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि देखो जो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो 70% जो है वो एग्रीकल्चर से चलता है हमारा देश, और उसी को अगर हम क्या है थोड़ा सा अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो समस्या बहुत सारी हमें देखने के लिए मिलेगी। और जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से अपलिफ्ट हो सकता है, तो सीधी सी बात है ये अपलिफ्ट हो सकता है हमारा यानी कि वाटर रिसोर्सेज से। तो इसके अंदर बात की गई है कि 256 वाटर स्ट्रेस जो डिस्ट्रिक्ट है उनको क्या है यहाँ पे वाटर की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके तहत क्या है यहाँ पे जो क्राइसिस है वो हमें बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट हैज इश्यूड गाइडलाइंस ऑन यूजिंग द सेंट्रल एयर कंडीशनर इन पब्लिक बिल्डिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। CPWD was established in which year? यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक भवनों में केंद्रीय एयर कंडीशनर का उपयोग करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो CPWD किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1854 के अंदर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे। विच इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड द ट्रायल ऑफ माइकोबैक्टीरिया एन एंटी लेप्रोसी ड्रग ऑन कोविड-19 पेशेंट? किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों पर एक एंटी कुष्ठ दवा माइकोबैक्टीरियम का परीक्षण शुरू किया है? देखो हम अगर बात करें कि माइकोबैक्टीरियम तो ये क्या है एक लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग के अंदर क्या है यूज की जाती है, और अब इसका जो यूज है वो करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि इसको क्या है जो इसका बैक्टीरिया इसको किल करके हीट के अंदर किल करके और प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कोविड-19 के जो पेशेंट है उनके ऊपर, और बताया जा रहा है कि मे भी इससे कुछ क्या है फायदा हो, लेकिन हाल फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, ये रिसर्च क्या है जारी है। एक और होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी के जो मरीज है उनके लिए क्या है यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम ऑन 29 अप्रैल? देखो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 अप्रैल को जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर है, अब इसका मोटो क्या है वो भी हम क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने एक जगन्ना विद्या देवेना स्कीम क्या है लॉन्च की गई है, और इस स्कीम के अंदर है क्या, देखो इन्होंने 4000 करोड़ का क्या है यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। किस लिए रिलीज किए गए हैं? ताकि यहाँ पे जो जिस तरीके से मैं बात करूं ITI के जो बच्चे हैं, BTech के हैं,
फार्मेसी की है, एमबीए की है, इनके जो कोर्सेस है वो कंटिन्यू रहे और इनके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन बच्चों को क्या है हो इनके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। Which state government has announced on insurance cover of 50 lakh for the frontline journalists who are covering COVID-19? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को कवर करने वाले अग्रिम पंक्ति के पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की है? तो ये की गई है असम के अंदर। क्लियर है, असम सरकार ने कहा है कि जो सबसे यानी कि फर्स्ट लाइन के अंदर जो कोविड-19 की जो सुर्खियां बटोरते हैं, ठीक है, उनको अगर किसी प्रकार की यहाँ पे कोई हानि होती है या किसी भी प्रकार से, तो वो उनको क्या 50 लाख का यहाँ पे क्या है बीमा इंश्योरेंस क्या है उनका प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर, और कल की वीडियो हमारी रहेगी मे बी इसी टाइम रहेगी या टाइम चेंज करेंगे उसके अंदर, तो आपको क्या है वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।